एआई सब लोग यूज कर रहे हैं और आज से हम एआई गवर्नेंस और उसका प्रिवेसी से लिंक या प्रिवेसी में एआई के गवर्नेंस का लिंक, जैसे भी आप समझना चाहें, उस पर बात शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में ही प्रिवेसी का रिस्क बढ़ा। एआई टूल यूज कर लिया, बहुत से लोग आपसे कहेंगे मैं नहीं करता, पर मैं नहीं मानता कि 99% लोग एआई नहीं यूज कर रहे हैं। सब यूज कर रहे हैं, किसी के ना किसी फॉर्म में यूज कर रहे हैं। कुछ ध्यान से कर रहे हैं, कुछ ध्यान से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एआई को भी बहुत सीखने के लिए चाहिए। और एआई का यूज का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता। आप एआई को भी तभी अच्छा यूज कर पाएंगे जब आपको खुद को कुछ समझ आए, जब आप क्रॉस वैलिडेट कर पाएंगे कि जो आपको जवाब मिला है वो ठीक से फॉर्मेटेड है कि नहीं है। एम्प्लॉयज को क्विक रिजल्ट चाहिए। मैंने कल एक सेशन अटेंड किया, उसमें उन्होंने कहा आप एक डॉक्यूमेंट दे दो, हम पीपीटी बना के दे देंगे। बढ़िया यार, 5 मिनट में बना के दे देंगे। दो चार ऊपर नीचे कुछ मुझे करना होगा तो 10 मिनट में वो कर लूंगा, आधे घंटे में तो मैं सर को प्रेजेंटेशन दे दूंगा, पूरा डॉक्यूमेंट एनालाइज हो जाएगा। लेकिन जब प्रेजेंट करना होगा तो कैसे करूंगा, वो मुझे आना चाहिए। नहीं तो बेहतर क्या है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस तो करा लो, पीपीटी खुद बनाओ। आपको पता होना चाहिए आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो डेटा गलत जा सकता है। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो डॉक्यूमेंट में अपलोड किया था उसमें डेटा क्या था? फाइनेंशियल रिपोर्ट थी। वाओ, तो मैंने अपनी कंपनी के फाइनेंसेस एआई को दे दिए। वेरी गुड। उसमें सैलरी डिटेल्स थी, एम्प्लॉयज की सैलरी शीट्स थी। वेरी गुड। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गई, एनालिसिस हो गया, प्रेजेंटेशन बन गई, कन्वीनियंस मिल गई, और प्राइवेसी का रिस्क बढ़ गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आज की डेट में एआई टूल्स कहते हैं, नॉन फिनटेक एआई टूल्स भी कहते हैं कि हम आपके फाइनेंसेस को पूरा ट्रैक करके आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो एक फाइनेंस ऑफिसर के लिए बड़ा आसान है, एआई टूल में शीट डाली और देखा क्या रिजल्ट आता है। कस्टमर के रिकॉर्ड्स हैं, एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्रपोजल्स हैं, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस डेटा। आप ऐसे कैसे एआई टूल में डाल के उसको छोड़ देंगे? आप उसको नहीं छोड़ सकते। आपको ध्यान देना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। गवर्नेंस चैलेंज कहाँ आता है? एआई टूल कोई भी यूज कर रहा है, और कोई भी टूल यूज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज को समझाना और एआई की यूसेज को मॉनिटर करना, क्योंकि आपके पास हर एक टूल की शायद अभी इन्वेंट्री भी ना हो, और आपका एम्प्लॉय आपके किसी वेंडर की, कस्टमर की, कलीग्स की, किसी की भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गलत जगह अपलोड कर देगा तो आपको नुकसान होगा। अप्रूवल प्रोसेस कोई है नहीं, यूसेज मॉनिटर हो नहीं रही, पर्सनल एआई अकाउंट ऑफिस में यूज कर रहे हैं, तो आप ब्लॉक क्यों नहीं करते फायरवॉल से? ये प्रैक्टिसेस आपको डालनी पड़ेगी। और आपको नहीं तो अदरवाइज कैसे पता कि पर्सनल डेटा शेयर करेगा और वो ब्रीच होगा तो कौन जिम्मेवार होगा? गवर्नेंस कंट्रोल्स होने बहुत जरूरी है, जो आज की डेट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मिसिंग है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये अभी एक्सपेरिमेंटल है, और एक्सपेरिमेंट करते करते सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देंगे तो क्या होगा, इसके बारे में नहीं सोचते। प्रिवेसी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्या पर्सनल डेटा यूज किया था? क्या कंसेंट मिला था? क्या शेयरिंग ऑथराइज की गई थी? क्या कॉन्फिडेंशियल डेटा एक्सपोज हुआ था? क्या पॉलिसी में ऐसा कोई यूज अलाउ किया था? क्या हमारी पॉलिसी अलाउ कर रही थी कि हम ऐसे अपलोड कर देंगे? गलत बात है, स्ट्रेंज। गवर्नेंस इसमें नहीं है कि आप एआई को बैन करें, गवर्नेंस इसमें है कि आप उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करें, इनोवेशन को सेफली यूज करें, एआई टूल्स को प्रॉपरली डिफाइन करें और अप्रूव टूल्स यूज करें। नॉन अप्रूव टूल्स आइडियली ब्लॉक कर दें। ब्लॉक नहीं कर पा रहे तो भी आपके एम्प्लॉइज को ये समझ आनी चाहिए। रेगुलरली टाइम टू टाइम उनकी प्राइवेसी ट्रेनिंग्स तो दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं खुद भी देता हूँ। क्लासिफाई कीजिए डेटा को और उन्हें बताइए कि एआई टूल्स में किस टाइप का डेटा यूज करना अलाउड है, किस टाइप का अलाउड नहीं है। एम्प्लॉयज की अकाउंटेबिलिटी बनना एआई यूसेज पे उतनी ही जरूरी है जितनी किसी भी और किस्म के बिजनेस ऑपरेशंस की जरूरत है। प्रैक्टिकली आपको ये कंट्रोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। आपके पास एआई की यूसेज पॉलिसी होनी चाहिए, उसको मॉनिटर करने का तरीका होना चाहिए, डेटा क्लासिफाई करके क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है वो डिफाइंड होना चाहिए। एम्प्लॉयज की अवेयरनेस ट्रेनिंग्स लोग अभी भी प्रिवेसी पे भी नहीं कर रहे हैं, एआई पे भी चाहिए। और एआई गवर्नेंस, प्रिवेसी गवर्नेंस या एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे आपको कुछ चाहिए तो मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वीडियो के, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा।
अप्रूव्ड टूल्स यूज कीजिए जिनमें आपको पता है, जिन टूल वेंडर्स के साथ आपकी क्लैरिटी है, प्रिवेसी नोटिस पॉलिसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है तो वेल एंड गुड, कि वो आपके यहाँ से कलेक्टेड पर्सनल इंफॉर्मेशन को कहीं और यूज नहीं करें। गवर्नेंस के रिव्यूज होने बहुत जरूरी। की टेकअवेज, एआई एडॉप्शन बढ़ रही है, बढ़ेगी, लेकिन एआई एडॉप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और गवर्नेंस खत्म कर देंगे। एम्प्लॉयज को मॉनिटर करना जरूरी है, प्रिवेसी रिस्क्स अनइंटेंशनली शुरू होती हैं, गवर्नेंस से विजिबिलिटी आती है, और रिस्पॉन्सिबल एआई रिस्पॉन्सिबल डेटा यूसेज से बनती है, जस्ट सिर्फ डेटा होने से नहीं बनती। मैं फिर दोहराऊंगा, अगर आपको एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग्स चाहिए प्रिवेसी पे, एआई पे, अगर आप चाहते हैं आप और डिटेल में समझें, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आपको अप्रोप्रिएट लगे तो यूडेमी पे मेरे प्रिवेसी रिलेटेड कोर्सेज हैं, और पोथी और किंडल पे बुक्स भी हैं। आप चाहें तो मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे फ़ोन करके या ईमेल डाल के और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बेल और लाइक आइकन दबाएं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।